मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। चकवाल, जहलम और अटक में तबाही। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। 450 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। जहलम में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। रज रोड, निका, खिलासपुर दर्जनों अफराद घरों में फंस गए। गलियां महले तालाब बन गए। कटास राज मंदिर पानी से डूब गया। कई इलाकों में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें पानी में डूब गईं। तेका, शाहमुराद, सियालकोट, ननकाना साहब, सांगिला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद नाला लई में तुग़यानी। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। नाला लई के तरफ रिहायशी इलाकों के मकीनों को इनखिला की वार्निंग जारी कर दी गई। मुसलसल तेज बारिश के बाइस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक पहुंच चुकी है। नाला लई के तरफ मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। तूफानी बारिश से रावलपिंडी में निलशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, चकलाला मोहल्ला राजपूता में गाड़ियां रैले में बह गईं। समा पुल जीटी रोड पर मुतादिद गाड़ियां पानी में फंस गईं। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया। मौसमाती हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। जुड़वा शहरों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा गवाल मंडी के मकाम पर 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेरोधाई के मकाम पर 158 और चकलाला में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क भर में जारी बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज और ज़िलाई इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक सैलाबी रैलों में फंसे 40 अफराद को बचा जा चुका। जहलम के इलाके बुरहान नाला, ढोक, बुडीर में तुग़यानी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। चौहा, सईदन शाह और खानपुर में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी जारी। मूसलाधार बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फैसाबाद में छतें गिरने के वाक़यात। 2 भाइयों और माँ बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। खवातीन समेत 59 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके में अकबरी मंडी में मकान जमी बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। चकवाल के मोजा खेवाल में छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पाकपतन में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। जहलम और दीवार गिरने से 2 जख्मी हो गए। पंजाब में मानसून बारिशों में जाँ बहक अफराद की तादाद 103 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। शहर के कुछ इलाकों में बारिश के पानी की फौरी निकासी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद में मानसून की तूफानी बारिशें हुई हैं। हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। हैदराबाद में 1-2 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाहर ममालिक में भी बारिशों से हालात ख़राब हो जाते हैं। आवाम को होने वाली तकलीफ पर मुआज़रत ख्वाह हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1676 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,38,056 पॉइंट्स पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाब के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों का फाइनल राउंड आज होगा। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे या इलेक्शन होगा, हतमी फैसला आज किया जाएगा। इत्तेफाक हो गया तो PTI के 6, अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। PTI को 4 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का 1, JUI और पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए इतवार को इजलास बुला लिया।
PTI एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त को रूस पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला, सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात, एहतजाजी तहरीक, हिकमत अमली और जमशेद दस्ती की नाअहली पर गौर, बानी PTI तक रिसाई की सहूलत देने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने आपसी इख्तिलाफात खात्मा और बानी की रिहाई पर तवज्जो देने की हिदायत की। जमशेद दस्ती का मामला और उमर यूब के खिलाफ रेफरेंस पर गौर किया गया। PTI का महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। शेख वकास सकना बोले, लाहौर में तहरीक शुरू हो चुकी, अब सिंध और बलोचिस्तान में एहतजाज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर आज काबुल जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर खारजा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबुल में UAP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदे को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सैफरीकी ताउन का अहम संग मील करार दिया गया। वज़ीर रेलवे, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और सेक्रेटरी रेलवे भी दौरे काबुल वफ्द का हिस्सा। मनसूबा खित्ते में तिजारती रवाबित, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाक फ़ज़ाई का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। JF-17 थंडर और C-130 को हरलूस रॉयल एयरफोर्स पर बेस फेयरफोर्ट पर लैंड करेगा। ISPR के मुताबिक JF-17 तैयारों ने दौरान परवाज कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज से कामयाब मुजाहरा किया। दौरान परवाज रिफ्यूलिंग ने PAF की आलमी ऑपरेशन सलाहियतों को उजागर किया। JF-17 थंडर हालिया पाक भारत जंग के बाद आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गाजी कौम के हीरो हैं और उनकी जुर्रत पर सबको नाज है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ जायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला आवारान में ऑपरेशन, दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शहीद सैयद रब नवाज तारिक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। मेजर रब नवाज ने फ्रंट लाइन पर क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। शहीद मेजर को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मार्का हक में फतह और योम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियाँ। हुकूमत सिंध ने सूबा भर में मुख्तलिफ तकरीबात के भरपूर इनेकाद के लिए तैयारियाँ तेज़ कर दी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मार्का हक और योम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का जायज़ा लिया गया। महदूद मगर बड़े पैमाने पर मरकजियत के साथ और मुनफरिद अंदाज में तकरीबात पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात अगस्त के महीने में जारी रहेंगी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में रोशनियों और कौमी नगमों के साथ माहौल को जश्न के रंगों से भर दिया जाएगा। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में NFC यानी कार्ड ऐप के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए ही किराए की अदायगी मुमकिन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दे दी।
पाकिस्तान का गाजा में खुराक, अद्वियात की फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, इसराइल गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद तकसीम के इदारों को निशाना बना रहा है। गाजा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। गाजा में खुराक और ईंधन को रोक दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 58,580 हो गई। बोरेज कैम्प, अल-शहुदा स्कूल, जमालिया अल-मवासी में हमले। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मजीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी जानिब इसराइल का लबनान में जंग बंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद समेत 12 लबनानी शहीद। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की तहकीकात को मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसराइल ने नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योगलैंड के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अक्सरियत भी खो दी। अहम इत्तेहादी जमात नेतन्याहू हुकूमत से अलहदा हो गई। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, इसे अहम फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अक़लियती हुकूमत गाजा की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में बहरीन के वली अहद से मुलाकात। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहजादा सलमान बिन अहमद हमद अल आले खलीफा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि ईरान हर सूरत मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। पहले ईरान को मुआहदे का कहा था, उन्हें मानना चाहिए था। शहजादा सलमान बिन हमद आले खलीफा का कहना था कि अगर ईरान मुज़ाकरात करना चाहे तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। यूक्रेनी सदर ने साबिक वज़ीर आज़म डेनिस शेमीहॉल को वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वज़ीर दिफा 6 माह में 50% मुल्की असलहे का हदफ पूरा करेंगे। मुल्की साख्ता हथियारों की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। डेनिस शेमीहॉल ने गुज़िश्ता रोज़ मुकर्ररा मुद्दत से पहले वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर इक़्तिसादियात योलिया बतौर वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगी। इराक के शहर कूत के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 50 अफराद जाम हक। शॉपिंग सेंटर में आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात की जा रही हैं। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। गवर्नर मोहम्मद अल मुयाही का मुतल्लिका हुकाम, अमारत और माल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे।